हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप सैनी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डेलना से इंस्ट्रक्टर मैथ्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है स्केल्स। आज हम स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केल्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और एक जो प्लेन स्केल है उसको आज बनाकर भी हम देखेंगे, क्योंकि जब तक आप बनाकर नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो हम टॉपिक पर आ जाते हैं। स्केल क्या है? वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जा सके, स्केल्स कहलाती हैं। दैट मीन्स अब काल्पनिक आकार आपका, जैसे कोई बॉल है वो 50 मीटर लंबा है, अब उसको आपने कॉपी पर या शीट पर बनाना है तो आप उसको सीधे उसको 20 मीटर तो नहीं शो कर सकते। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्केल का यूज करना पड़ेगा। या फिर कोई चीज़ 2 किलोमीटर लंबी है, उसको आपने शो करना है तो मापनी के थ्रू आप उस चीज़ को शो कर पाएंगे। तो मापनी स्केल मीन्स वो उपकरण है जिसके सहायता से आप एज पर नीड, मतलब जैसे आपके पास व्यवस्था है, जितनी आपके पास चादर है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मान के वहाँ पर उसका जो आपने कल्पना की है उसके अनुसार उसका चित्रण कर सकते हैं। आगे जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल। क्लासिफिकेशन इसका तीन टाइप से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट इज फुल स्केल, फॉर एग्जांपल जैसे फुल स्केल 1:1 रेशो। सेकेंड इज रिडक्शन स्केल। रिडक्शन मीन्स कोई चीज़ जैसे वही है कि भाई 1 किलोमीटर लंबी है, उसको 1/5 में बनाना, आपने 1/5 में बनाना, 6 में, 10 में, 20 में, तो 1:5, 1:10, 1 आपका 20, 50 जितना भी आप बनाना चाहते हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली। एक हो गया इन लार्ज स्केल आपका, जो यानी कि बहुत सूक्ष्म माप का कोई आपके पास वस्तु है, उपकरण है, या कोई ऐसा डायग्राम है आपके पास, उसको आपने अपने ड्राइंग शीट में शो करना है, तो वो इतनी छोटी माप है उसको नहीं दे सकते, तो वहाँ पर इन लार्ज स्केल का आप यूज करेंगे। तो उसमें जो भी आपको 5:1 या 10:1 या फिर नेक्स्ट और कोई भी जो भी रहेगा वो आप यूज करेंगे। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ स्केल्स की। अब देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ स्केल। नंबर 1 प्लेन स्केल। नंबर 2 डायगोनल स्केल, एकड़ मापन जिसको बोलते हैं। थर्ड है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। ओके, कंपैरेटिव स्केल।
स्केल। 15 कॉर्ड स्केल। प्लेन स्केल बोले तो साधारण मापनी, साधारण मापनी। जिसमें 1 या 2 यूनिट शो कर सकते हैं। डायगोनल आपकी विकर्ण मापनी, भी दोनों में थोड़ा सा चलूंगा। वर्नियर स्केल, वर्नियर मापनी, इसको बोलते हैं जीवा मापनी। ये तुलनात्मक स्केल है आपका, तुलनात्मक मापनी। यहां पर हम बात करेंगे साधारण मापनी की अभी। उसके बाद हम बात करेंगे विकर्ण मापनी, जो ITI के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आपने इसके टाइप देख लिए। अब हम बात करते हैं साधारण मापनी की। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। साधारण मापनी, प्लेन स्केल। अब कोई भी स्केल बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं क्या क्या वो हमें जरूरत होती है चीज़ों की। नंबर 1, आपको RF चाहिए होती है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, निरूपित भिन्न। LOS, लेंथ ऑफ स्केल। थर्ड है मैक्सिमम लेंथ। इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RF क्या है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम LOS निकालेंगे, बाद में हम एक प्रश्न लेंगे, उसके अनुसार ही हम प्लेन स्केल खींचेंगे। अब RF होती क्या है, RF का फॉर्मूला देख लीजिए। RF क्या है, RF होता है निरूपित भिन्न। इसको हम बोलते हैं वस्तु की वास्तविक माप। ड्राइंग पर वस्तु की माप, ड्राइंग पर वस्तु की माप। कौन, वस्तु की वास्तविक माप, वास्तविक माप। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का फॉर्मूला है, इसको आपने ध्यान देना है, नोट करने वाला पॉइंट है। फिर बात आती है हमारी LOS की। LOS बोले तो लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि स्केल की लंबाई। दैट मीन्स LOS कैसे निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन में दे के रखेगा वैसे। यह होता है RF।
आर एफ अगर किसी भी क्वेश्चन में दे के रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं दिया तो तब आप इसके थ्रू निकाल लेंगे। ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। एलओएस क्या हुआ, आर एफ इंटू अधिकतम माप, अधिकतम माप। ये दो फॉर्मूले हैं जिनका आपने ध्यान देना है। एक आरएफ और एक एलओएस। किसी भी प्रश्न में ये चीजें अपने आप में इम्पोर्टेंट है। दूसरी, ये जो प्लेन स्केल है आपकी, वो सिंगल यूनिट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट को ही शो कर सकता है। जब 2 या 2 से अधिक या 3 यूनिट के लिए हम डायगोनल स्केल का यूज करते हैं, वो नेक्स्ट आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में रखेंगे। अभी हम प्लेन स्केल की बात करते हैं। यहाँ पर प्लेन स्केल में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, नोट कर यहाँ पर, तब उसको सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। एक साधारण स्केल की, इसको भी मिटा देते हैं। एक साधारण स्केल की रचना कीजिए। जो अधिक से अधिक अधिक 8 मीटर मापे, 8 मीटर मापे। नापे 8 मीटर नापे। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करें। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करें। .8 मीटर को इस स्केल पर दिखाओ। 6.8 मीटर को इस स्केल पर दिखाओ। इस टाइप से आपका प्रश्न आएगा वहां पर एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखेंगे क्या क्या। वही मैंने जो पॉइंट बताए थे, सबसे पहले एक साधारण स्केल की रचना करनी है जो अधिक से अधिक 8 मीटर मापे, यानी कि जो अधिकतम माप होगी वो 8 मीटर होगी। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करें और आपने शो करना है वहां पर स्केल पर दिखाना 6.8 मीटर, कम से कम आपको दिखाएं, वो दिखाना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरएफ निकालेंगे। अब तो आरएफ का हमारा फॉर्मूला क्या है, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, निरूपक बिंदु इज इक्वल टू ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। ड्राइंग
ड्राइंग सेट पर वस्तु की माप और वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप। ड्राइंग पर वस्तु की माप कितनी हुई? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और वास्तविक माप कितनी हुआ? 1 मीटर। तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आर एफ बराबर क्या होगा? आर एफ बराबर 2 सेंटीमीटर, मैं शॉर्ट में शाइनिंग लिख दे रहा हूँ, अपॉन 1 मीटर को 1 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर कट गया, 2 पंजे 10, आर एफ आ गई आपकी 1/50। ये हमेशा रेशो में रहेगी। यहाँ से हमें आर एफ मिल गया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल, क्योंकि जब तक स्केल की लेंथ, स्केल की लंबाई हमें पता नहीं चलेगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा हमें कितना लंबाई का स्केल खींचना है। तो एलओएस का मैंने फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ स्केल का। एलओएस का फॉर्मूला क्या हुआ? एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि स्केल की लंबाई, मापने की लंबाई, वो होगी आपकी आर एफ इंटू अधिकतम माप। अब अधिकतम माप इसने कितना बोला? 8 मीटर, अधिक से अधिक 8 मीटर नापे। अगर नहीं भी देंगे तो जैसे 6.8 मीटर इसने शो किया है तो आप 7 मीटर या अपने आप भी 8 मीटर ले सकते हैं। मतलब इससे कम ना हो, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आर एफ इंटू अधिकतम माप, अधिकतम आर एफ कितना हुआ आपका? 1/50 और अधिकतम माप आ गया आपका 8 मीटर। आठ मीटर को फिर चेंज कर लीजिए, क्या होगा? 1/50 इंटू 8 इंटू 100 और 50 टू जा 100 इजिकल टू 8 टू जा 60। किसमें चेंज किया था आपने? मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 100 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ये आपकी एलओएस निकल के आ गई। अब आपको मेन 2 चीजें जो चाहिए थी, आर एफ 1/50, एलओएस 16 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा क्योंकि इसमें जगह नहीं रहेगी, इसलिए स्केल खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर आ चुका है। अब इसकी 10 मिनट नहीं है। अब देखिएगा, मैं इससे इसका थोड़ा यूज करता हूँ। 16 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच लेते हैं, करिए। यस, अप्रोक्सीमेट खींच लेता हूँ, ज़्यादा थोड़ा खींच लेता हूँ, छोटा रहेगा इसके अकॉर्डिंगली बोर्ड पर शो कर रहा हूँ। करीब करीब मैंने खींच दिया। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, छोटी रहेगी वैल्यू यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देता हूँ जिससे आप बेटर देख पाए। आप देखिएगा, आप 16 सेंटीमीटर की खींचिएगा वहाँ पर, देखकर आपके अनुसार। यस,
मान लिया कि अब मैं मान लेता हूँ ये 16 सेंटीमीटर मैंने खींचा है, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी। अब आपने इसके करने 8 पार्ट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी जब एक लाइन के इक्वल पार्ट्स कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस सिरे एक 90 डिग्री से छोटा एक एंगल मार लेते हैं। बहुत हल्का काम होगा ये। और यहाँ पर कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस में रहेंगे, आपकी सुविधा के अनुसार वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपने देखना कि शीट कैसी है, शीट के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। तो आपने उसके 8 ही पार्ट करने हैं, 8 बराबर भाग करने हैं इस लाइन के। जो आपने 90 डिग्री से छोटा एक एंगल किया है, तो कंपास में दूरी भरेंगे और 8 इक्वल पार्ट आप करेंगे। मैं यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट कर देता हूँ, करीब करीब 4-4 सेंटीमीटर कर देता हूँ, 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। डैश भी दे सकते हैं इसको, वो तो जैसे भी आपको लगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश। 8 पार्ट कर दिया जाए तो 0 से मान लीजिए, यहाँ हम 0 से मान लेंगे इनको। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा वो आप सीधे सीधे मिला दीजिएगा। ये काम सब हल्का 2H पेंसिल का वर्क है, पूरा बहुत हल्का काम करना है आपने, क्योंकि मेन स्केल जो रहेगा उसको दिखाने का है आपने, मेन स्केल जो रहेगा। ठीक है, ये आपने ये पार्ट मिला दिया आपने। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ही पैरेलली ये सब पार्ट मिलाएंगे, पैरेलल लाइन डालते हुए ऐसे। ये सेट स्क्वायर यूज करेंगे या फिर एमडी से भी वो हो सकता है। यहाँ पर एमडी चल नहीं पाएगी तो मैं इसलिए आपको ऐसे ही कर देता हूँ, बट आप यहाँ सेट स्क्वायर चलाएंगे, लास्ट वाले को मिलाकर ऐसे सेट स्क्वायर चला के सेट स्क्वायर चलाएंगे पैरेलली, या फिर आप एमडी का यूज करेंगे, या फिर ये भी आप रोलर चला सकते हैं। रोलर से हमें पैरेलल लाइनें चलाने में ईजी होता है। यहाँ पर बोर्ड पर ऊंचा नीचा रहेगा, सही से मैं दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये मैं अभी ऐसे ही लगा देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। ये तो हमारे पॉइंट्स मिलेंगे, ये हमारे पार्ट इक्वल पार्ट हो गए। ये तो इसमें हम मानेंगे ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक स्केल दिखना चाहिए तो उस टाइप का एक स्केल टाइप में हम बना देंगे इसको। 1 से 1.5 सेंटीमीटर के करीब इसको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। अरे ये मैं बढ़ा देता हूँ, आप 1.5 सेंटीमीटर के करीब बढ़ाइएगा। जब हम निकल मापने की बात करेंगे उसको 2-2.5 सेंटीमीटर के करीब करते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर। तो एक स्केल के टाइप का लगे उस टाइप से। अब आपके जो ये पार्ट रहेंगे इनको भी आप सीधे चाहे तो सीधे मिला सकते हैं, ये वाले पार्ट। ओके, तो पार्टीशन रहेगा ये सेम टाइप में। अब स्पेस कम रह जाएगा ऊपर मापने शो करने के लिए।
ये आपके इक्वल पार्ट हो गए, 8 पार्ट। फिर क्या करेंगे, ये एक पार्ट 0 तक 1 2 3 1 मीटर को शो करेगा। तो 0 से 7 तक आपके 8 पार्ट हो गए। ये किसको शो करेगा, मीटर को। यहाँ लिख दीजिए एक पार्ट, मीटर, एम मीन्स मीटर हो गया, मीटर को शो करेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 0 ये ए से 0 वाला खाना है, इसके हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना 6.8 मीटर, 6.8 मीटर शो करना है, इसलिए हम इसके 10 बराबर भाग करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये फिर हम एक और 90 डिग्री से छोटा एंगल लगा लेंगे इस टाइप से, और इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे। कंपास में दूरी भरकर जितना भी आपके इसमें रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 10। लास्ट वाले पॉइंट को जो भी आपका मिलेगा, से आपने यहाँ माना है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें पार्ट को हम 0 से मिलाएंगे सेम टाइप में। ऐसे ही सभी पार्टों को सेम टाइप में हम यहाँ मिलाएंगे। ये काम सब हल्के पेन से होगा। यस, और सेम टाइप में हम इसको ऊपर उठा देंगे। यही 0, ये हमारा 1 होगा। एक्चुअली आप मार्कर थोड़ा मोटा है, उससे देख नहीं पाएंगे। ये 10 पार्ट होंगे हमारे। ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस लिख देता हूँ। जैसे 1 हुआ हमारा, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 और ये 10। तो आप जब शीट में बनाओगे तो आप सही से देख पाओगे। ये जो होगा ये हमारा डेसीमीटर को शो करेगा। डेसीमीटर। तो हमें दिखाना है 6.8 मीटर। अब 6.8 मीटर दिखाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक थोड़ा छोड़ के एक्सटेंशन लाइन डाल देंगे। मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूँ। ये मैं एक्सटेंशन लाइन डाल देता हूँ। और 6.8 दिखाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला आपका पॉइंट हुआ यहाँ 8 हमारा ये। इसको हम यहाँ भी सीधे सीधे बीच में भी दिखा सकते हैं, यहाँ से। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे एरो के थ्रू
6.8 मीटर, 6.8 मीटर। इस टाइप से आप साधारण स्केल के जो भी प्रश्न आएंगे इस टाइप से आप प्रश्न सॉल्व करोगे। यह आपका प्रश्न का आंसर अभी कंप्लीट होता है। अगर इसमें से कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा लगे कि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7351344288। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल हम नेक्स्ट इस टॉपिक पर मैं इसको एक बार और रिव्यू करते हुए कल फिर डायगोनल स्केल करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ टॉपिक को समाप्त करते हैं। नमस्कार।